चलिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सार्वअंतर D लिखिए। ये VVI प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर ये प्रश्न जो है हमें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि प्रश्न को कहा गया है प्रथम पद अर्थात A बराबर आपका 3/2, ये आंसर है। उसके बाद कहा सार्व अंतर D। अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि सार्व अंतर D बराबर क्या होता है, तो दूसरे पद में पहला पद को घटाते हैं ना, अर्थात A2 माइनस A1। दूसरा पद हमारा 1/2 है, माइनस फार्मूला से है, और पहला पद 3/2। यहाँ क्या होता है, भिन्न का घटा हो जाता है, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, माइनस 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब 1 में 3 घटाते हैं तो माइनस 2/2 हो जाता है, तो कट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, -1। आपका यही आंसर आ जाता है। इसको यहाँ से चालू करना है फिर। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन AP है कौन AP नहीं है। यदि AP है तो अगले 2 पद लिखिए। अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि D को बार बार क्यों निकाला जाता है, तो ये सवाल हमारा जो है, इसी सवाल के लिए D को बार बार निकाला जाता है कि क्या AP है या नहीं। हम पहले 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, यहाँ A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह से 4 पद दिया हुआ। सबसे पहले हमें जानना है क्या यह AP है नहीं है कि नहीं, AP है या नहीं। तो AP के लिए D निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है 10, अब -4, तो कितना हो जाता है, तो 6। फिर से D निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि AP है कि नहीं, अर्थात सभी पदों का अंतर समान है कि नहीं। अगर सभी पदों का अंतर समान होगा तो वह AP होगा। तो A3 माइनस A2, तो A3 तीसरा पद है 16 और दूसरा पद है 10, घटा देते हैं तो कितना मान आता है, तो 6 आता है। फिर इसी तरह D निकालना है, तो A4 माइनस A3, और चौथा पद है 22 और तीसरा पद है 16, घटाते हैं तो 6 आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जगह D का मान जो है 6 आ रहा, समान आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह AP है, यह AP है। प्रश्न कहा है यदि AP है तो अगले 2 पद लिखिए, अर्थात 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया होगा। तो इसका मतलब है 5वां पद A5 और 6ठा पद A6 दोनों निकालना है। तो हम फार्मूला में अभी बता चुके थे कि 5वां पद निकालना, 5 से 1 कम, A में 1 कम 4 D जोड़ देते हैं। तो A का जो मान है पहला 4 है, प्लस 6 × 6। 6 × 6 क्यों होता है, जब कोई डिजिट के साथ कोई अल्फ़ाबेट अगर रहता है और उसके बीच कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो जो दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो गुणा का कहता है, बिटवीन मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों संख्या के बीच जो रिलेशन है वो गुणा का होता है। इसीलिए 4 × 6। अब 4 प्लस 4 छक्के 24, दोनों को जोड़ते हैं तो 28। ये हमारा 5वां पद 28 हो जाता है। इसी तरह 6ठा पद A6 निकालते हैं, तो A + 5D, A का वैल्यू है 4 + 5, यहाँ जो संबंध है गुना का है, इसीलिए D का वैल्यू 6। तो 4 + 6 × 5 = 30, 4 = 34, ये आपका 6ठा पद निकल जाता है। यही आपका आंसर हो रहा है। रोक। अब हम चैप्टर पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला जो सवाल है, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया। पहला नंबर सवाल में हमारा कर रहा है 1 का 1 नंबर, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बताना है कि यह AP है कि नहीं, यह AP है कि नहीं। अगर है तो क्यों। कहता प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया अर्थात A बराबर 15 रुपया, और कहता अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, 8 रुपया। बताना है क्या यह AP है कि नहीं। अब देखते हैं हम कि प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया
सॉरी प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो हम जानते हैं कि यह एपी बनता है या नहीं। एपी देखिए पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, कहता अतिरिक्त अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं, अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं अर्थात A1 बराबर 15 हो रहा है। अगर हम 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, सपोर्टेड 1 किलोमीटर दूरी तय करने का लागत कितना है 15 रुपया। अगर हम 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, 2 किलोमीटर दूरी तय करने का लागत, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लग रहा है तो 8 रुपया और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 15 8 23 रुपया। अगर इसी तरह कहा जाए 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, फिर अगला किलोमीटर का किराया 8 रुपया, फिर इसी तरह अगले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, इस तरह से जोड़ते हैं तो 31 रुपया हो जाता है। अब देखना है यह एपी है कि नहीं। एपी 15 23 31 डी इजकल टू ये पहला पद A1 A2 और A3, डी इजकल टू A2 माइनस A1, दूसरा पद 23 माइनस 15 बराबर 8, फिर डी बराबर A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8। अगर देखा जा रहा है कि दोनों जगह सार्वंतर हमारा क्या निकलता है, डी बराबर 8, यानी समान सार्वंतर निकलता है। सार्वंतर क्या है तो समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। रुकिए, हमारा 1 नंबर का दूसरा सवाल है, कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो जानना है क्या यह एपी है कि नहीं। माना कि बेलन में हवा की मात्रा, हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन बराबर भी पंप द्वारा निकाली गई हवा, क्या प्रश्न कर रहा है कि जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, और भी हवा है तो भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो v/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब बेलन में शेष हवा, हमारा शुरुआत में हवा था v और उससे निकाला गया v/4, दोनों को अगर अंतर कर देते हैं तो पता चल जाता है बेलन में शेष हवा 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 चुके 4, 4 गुना v 4v माइनस 4 एकम 4 v गुना v, तो अर्थात 3v/4। अब जो बचा बेलन में हवा की मात्रा बचा 3/4। अब फिर कह रहा है पंप द्वारा निकाली गई हवा, कहता है जितना बेलन में हवा की मात्रा होता है उनका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो हमारे बेलन में अब हमारे पास हवा की मात्रा कितना है 3v/4, अब इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो कटता नहीं है, तो 3v × 1 3v और 4 × 4 16, इतना भाग हवा निकल जाती है। तो अब बेलन में शेष हवा हमारा पहले कितना था हवा 3v/4, अब निकाल दिया कितना 3v/16, 1 और 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 चुका 16, 4 तिया 12v माइनस 16 एकम 16 3v, अर्थात 9v/16। अब हमारा जो यहाँ एपी बन रहा है, हमारा एपी क्या बन रहा है, सबसे पहले v, उसके बाद 3v/4, उसके बाद 9v/16। अब हमें जांच करना है यह एपी है कि नहीं। ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हम जांचने के लिए क्या करते हैं, तो सार्वंतर डी निकालते हैं। डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद है 3v/4 माइनस v, कुछ नहीं नीचा में 1 देते हैं, भिन्न का घटा हो जाता है 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 3v × 1 3v माइनस
1 चुके 4, 4 गुना भी 4 भी, तो हमारा क्या निकलता है -v/4। यहाँ हमारा सार्वंतर क्या निकलता है -v/4। फिर 1 टाइम सार्वंतर निकालते हैं क्योंकि हमें जांचना है यह AP है कि नहीं। तो क्या आता है 3a3 - a2, a3 - a2, a3 हमारा 9v/16 -a2 है 3v/4, दोनों का एलसीएम 16, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, 9 भी हो गया, माइनस 4 चौका 16 तो 4 तिया 12 भी हो गया, और -3v/16 निकल जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो सार्वंतर निकल रहा है यहाँ -v/4 निकल रहा है, जबकि दूसरे में -3v/16 निकल रहा है, यानी सार्वंतर दोनों जगह अलग अलग निकल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। शुरू कर दी। चलिए हमारा तीसरा सवाल है, कहता प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो कहता है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत प्रथम मीटर का, इसलिए ए मानेंगे 150 रुपया, जबकि कह रहा है कि अतिरिक्त और बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत D बराबर 50 रुपया। ये D क्यों माने, क्योंकि हर जगह ये 50 रुपये प्रत्येक खुदाई में एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी पहले मीटर की खुदाई करते थे 150 रुपया, इसी तरह अगर दूसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो 200 रुपया लग जाएगा, इसी तरह तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो 250 रुपया लग जाएगा, इसी तरह चौथे मीटर की खुदाई करेंगे तो 300 रुपया लग जाएगा। इस तरह से प्रत्येक में क्या हो रहा है, प्रत्येक मीटर में 50 रुपये बढ़ रहा है, जिसका मतलब जो है कि जो मान बढ़ रहा है वो प्रत्येक बार 50-50 रुपया बढ़ रहा है, इसीलिए कहेंगे यह AP है। अब हमारा चौथा सवाल जो है, 1 नंबर का चौथा सवाल और लास्ट सवाल है, कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। राशि हमारा क्या है, मूलधन कह रहा है P बराबर 10,000 रुपया है, और R बराबर है 8% है, और T बराबर है 1 ईयर। कहता यह राशि प्रत्येक वर्ष की कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। तो आपको हम बता देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा ब्याज पर जो है जुड़ने के बाद कि मूलधन में कोई ब्याज जुड़ने के बाद तब वो जो है फिर वो मिश्रधन हो जाता है, फिर उस मिश्रधन से फिर ब्याज जुड़ने के बाद फिर नया मिश्रधन बनता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है कि ब्याज पर भी ब्याज लेता है। इसी तरह से आप डायरेक्ट वे में भी कह सकते हैं कि यह AP नहीं है, लेकिन इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि अगर हमारा मूलधन 10,000 रुपया है और दर 8% है और समय 1 वर्ष है, तो मिश्रधन क्या होगा, तो A बराबर क्या होगा, P × 1 + R/100। आप सभी पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में आप लोग पढ़ा था, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, उसमें इस तरह से ज्ञात किया जाता था। P है 10,000, 1 + R का मान 8/100 और समय 1 ईयर। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10,000 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 गुना 1 से 100 में भाग देते, 100 बार लगता है, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब +8 हो जाएगा, समय 1 वर्ष ही है। तो इस तरह से 10,000 गुना 100 8/100, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल। अब इसका क्या हो रहा है, 10,800 रुपया हमारा ये A निकल जाता है, यानी पहला वर्ष में हमारा क्या निकल जाता है 10,800 वर्ष। अब ये 10,800 में ये सेकेंड टाइम क्या हो जाता है, ये आपका P हो जाता है 10,800 रुपया, और फिर R वही रह जाता है 8% और समय फिर 1 वर्ष।
तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये P हो गया दूसरे वर्ष के लिए, ये पहले वर्ष के लिए A हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए ये P हो गया। पहले वर्ष के लिए मिश्र धन हो गया और दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया। अब दूसरे वर्ष में फिर क्या करती है बैंक, इस पर 8% के दर से इंटरेस्ट लेती है। तो देखिए अब दूसरे वर्ष में मिश्र धन क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 स्क्वायर T। चलिए P है हमारा 10,800, 1 प्लस R है 8/100, समय है 1 वर्ष। 10,800 100 प्लस 8 कर सकते हैं, 1 और 8 का लघुत्तम, 1 और 1 को 100 से भाग दे, 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 को 100 से भाग देंगे तो 100 बार लगेगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब 100 से 100 में भाग देते हैं तो 1 टाइम लगता है, 1 गुना 8 8, 108। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है 10,800, और यहाँ कोई संबंध, कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं है, ब्रैकेट है तो गुना का संबंध है, 108/100। अब इसको हम कटा देते हैं तो 108 गुना 108 आ जाता है, यहाँ 108 गुना 108 आ जाता है। तो अब इसको गुना कर लेंगे, कहीं भी रफ में कर सकते हैं, 108 गुना 108, 8 8 64 के 4, 8 एकम 8, 0 0 0 8 0 1, 4 6 8 16 के 6 हासिल 1। इस तरह से हमारा हो जाता है 11,664। इस प्रकार जो हमारा AP बनता है, हमारा जो AP बन रहा है, तो AP बन रहा है, देखते हैं फर्स्ट टाइम 10,000, सेकेंड टाइम 10,800 और थर्ड टाइम बन रहा है हमारा 11,664। इस तरह से हम अगर इसका सार्वअंतर निकालते हैं, D निकालते हैं, तो यहाँ 800 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ निकालते हैं तो क्या होता है 4 6 16 में से 8 गया, 864 का अंतर है। दोनों जगह सार्वअंतर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। हमारा दूसरा नंबर जो सवाल का रहा है 5.1 का, कहता है AP के 4 पद लिखिए जिसका पहला पद 10 है और सार्वअंतर 10 है। उसी तरह दूसरा सवाल कह रहा है AP के प्रथम पद -2 है, A बराबर -2 है और D बराबर 0 है। बाकी 2 सवाल और है, इसमें 3 सवाल और है, और मैं ये 2 सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप 3 सवाल को बनाकर कमेंट करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला पद तो A बराबर 10 तो है ही एक आंसर। फिर दूसरा पद हम क्या बताए थे, फार्मूला में हम बताया था, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ देते हैं। तो पहला पद A प्लस D, A का मान कितना है तो 10 है और D का मान भी 10 है, तो 10 10 20, ये दूसरा आंसर हमारा 20 हो रहा है। इसी तरह तीसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद क्या, A में 2D जोड़ देंगे। हम क्या बताते, अगर A3 निकालना है तो A में 2D, 3 से 1 कम क्या 2D जोड़ देते हैं। तो A का मान 10 प्लस 2 इंटू D का मान भी 10, तो 10 प्लस 10 दूनी 20 अर्थात 30। तीसरा चौथा पद निकालते हैं तो A प्लस 3D, पहला पद 10 और 3 इंटू D का वैल्यू 10। तो इस तरह से हमारा चौथा पद निकल जाता है 10 प्लस 30, तो बराबर 40 आंसर हो जाता है। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं 1 नंबर सवाल। अब दूसरा नंबर जो हमारा सवाल वो उधर साइड में स्क्रीन में यहाँ जो दिख रहा है उसको हम यहाँ ला रहे हैं। कहता है A का वैल्यू -2, D का वैल्यू 0। कहता है कि हमें 4 और पद ज्ञात करना है। तो चलो बाबू, पहला पद हमारा क्या हो जाता है -2, ये तो आंसर है ही। फिर इस तरह से दूसरा पद, फिर तीसरा पद और फिर चौथा पद, इस तरह से 4 पद ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या, A प्लस D, क्योंकि 2 से 1 कम, A में 1 कम D जोड़ देते हैं। तो चलिए A का मान -2 और D का मान 0। 0 में -2 में 0 जोड़े या घटाए कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए दूसरा पद भी -2 ही होगा। इसी तरह A3 तो A प्लस 2D, A का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 0। अगर 0 से 2 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए इस -2 प्लस 0, अब 0 घटाए या जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -2, तीसरा पद भी -2 ही होगा। और चौथा पद A प्लस
3D, A4 बराबर चौथा पद निकालना, A प्लस 3D, A का वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 0, अब -2 प्लस 0, अब -2 में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम देखते हैं कि चौथा पद भी हमारा -2 निकलता है। इसका कहने का मतलब इसी AP में जो है पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2 और तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2, ये आपका हमारा आंसर बनता है। चलिए हमारा तीसरा नंबर सवाल में हम 2 सवाल लिए, 1 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर आप लोगों को कमेंट में बनाना है और कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आता है। तो हमारा तीसरा नंबर जो सवाल कहता है कि यह दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर D निकालिए। तो हमारा यहाँ प्रथम पद A बराबर 3, ये पहला आंसर। फिर कह रहा है D निकालिए सार्व अंतर, तो A2 माइनस A1। तो चलिए ये पहला पद A1, A2, A3 और ये A4। तो चलिए बाबू पहला पद A2 कितना हमारा 1 माइनस A1 कितना है तो 3, दोनों को घटा दिए तो -2, ये दूसरा आंसर निकल रहा है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, कह रहा है कि पहला पद लिखिए, तो 1/3 ये आंसर हो गया पहला पद, ये पहला पद है और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। कहता है फिर सार्वंतर D निकालिए, तो D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है 5/3 और A1 है 1/3, दोनों क्या हो गया भिन्न का घटा हो गया, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, घटा देते हैं तो 4/3, ये दूसरा आंसर हो जाता है। इस तरह से यह 3 नंबर भी हम पूरा कर लिए हैं। और इसमें जो है सवाल नंबर 2 एंड सवाल नंबर 4 आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है। अगर लाइव सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। अब जो हमारा 5.1 का ये लास्ट सवाल, चौथा नंबर का लास्ट सवाल है, इसमें कई सारे सवाल दिए हुए हैं। तो पहला जो इसका सवाल है कहता है 2, 4, 8, 6। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन AP है। जैसे कहा है कि AP है कौन, तो इसका मतलब है हमें जो 4 पद है कई बार जो बार बार सार्व अंतर निकालना पड़ेगा, D बार बार निकालना पड़ेगा। कहता है यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कहते अगर AP है तो उसका और 3 पद लिखना है। जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ, तो अगला और भी 3 पद लिखना है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या यह AP है कि नहीं। ये पहला पद A, ये A2 और ये A3 और ये A4, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब हम निकालते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर अर्थात D बराबर क्या A2 माइनस A1। A2 है 4, 4 माइनस 2 तो A1 है 2, 2 निकल जाता है। फिर से निकालना है सार्वंतर D बराबर A3 माइनस A2, A3 है 8 और A2 है 4, तो क्या निकल रहा है 4। फिर निकालना है D A4 माइनस A3, A4 है 16 और ये A3 8। इस तरह से हम देखते हैं कि D का जो मान है यहाँ 2 निकल रहा है, यहाँ 4 और यहाँ 8, D का मान अलग अलग निकल रहा है। अर्थात क्या हुआ, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अगर यह AP होता तो अगला पद निकालना होता, लेकिन यह AP नहीं है। दूसरा सवाल लिए हैं कि 2,5/2, 3,7/2 देखना। इसमें भी वही सवाल कर रहा है कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अगर AP होगा तो यहाँ भी हमको उसी तरीका से जाना है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो हम क्या करना है, सबसे पहले सार्वंतर D निकालना होता है, यह जानने के लिए यह AP है कि नहीं। चलिए D बराबर क्या है A2 माइनस A1, A2 है 5/2 माइनस A1 का मान है 2, कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी भिन्न में यहाँ भिन्न बनाने के लिए 1 दे सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 1, 5 माइनस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या है निकलता है 1/2। फिर से D निकालते हैं, तो D क्या A3 माइनस A2, A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2। अब यहाँ 1 देकर हम भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 1/2। यह 2 जगह तो 2 बार D निकल जाता है, हमारा समान निकला है। तीसरा भी पद हम तीसरा बार भी D निकाल कर देखते हैं, क्या A4 माइनस A3,
तो चौथा पद हमारा कितना है 7/2 माइनस, और तीसरा पद क्या है 3 को जाने नीचे हमें 1 डाल देंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7 माइनस 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 1/2। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो डी निकल रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, यानी सभी जगह जो डी का मान होता है समान निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एपी है, यह एपी है, यह एपी है। प्रश्न का यदि एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर डी बराबर 1/2, ये आंसर हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि अगर एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और भी लिखिए। तो चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद तो दिया हुआ है, तो इसका कहता 3 पद और लिखिए। तो इसका मतलब A5 A6 और A7 ये 3 पद आपको ज्ञात करना है, ये 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो A5 बराबर फार्मूला हम लोग सीखे थे A प्लस 5 से 1 कम डी जोड़ देना है। तो 5 से 1 कम क्या हुआ 4 डी। तो A का वैल्यू हमारा 2 प्लस 4 इंटू टी का वैल्यू 1/2। अब इसको कटाते हैं तो 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 एकम 2 अर्थात पांचवा पद क्या हो गया 4, ये आंसर। A6 छठा पद, तो A प्लस 6 से 1 कम क्या 5 डी जोड़ देते हैं। तो A का वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 1/2। यहाँ नहीं करता है तो 5 प्लस 5 एकम 5/2 को नीचे 1, दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 5 एकम 5 तो 9/2। हमारा ये जो दूसरा छठा पद जो निकल जाता है वो 9/2 निकल जाता है। इसी तरह से हमें 7वां पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 7वां पद भी ज्ञात करना है। A7 बराबर, तो A प्लस 6D, A का वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 1/2, इसको कटा देते 2 तिया 6, तो 3 एकम 3, 2 प्लस 3 बराबर 5, ये आपका आंसर हो रहा है। इस तरह से इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट 4 नंबर सवाल है, जिसमें करीब 15 सवाल दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद पड़ा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हमारे एक बार अंततः आप लोगों का हमारे चंदू एसटीडी सर्किल यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलेंगे कल, फिर मिलते हैं हम 5.1 के 4 नंबर जो 15 सवाल दिए हुए हैं, जिनमें हम 2 सवाल सॉल्व कराए हैं, बाकी 13 सवाल को लेकर हम फिर कल आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।